सबके हाथ पकड़ दिए, हाथे पकड़ लिया सब। नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है मधेपुरा जिला के खोपेती तुनियाही में है और यहाँ जो है राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू यादव जी का जो है आज जन्म दिवस जो है यहाँ केक काटकर बड़े ही धूमधाम के साथ जो है मनाया गया है। और इस कार्यक्रम को जो है जो संयोजक हैं, जो इसके कर्ता धर्ता है, वो है आदरणीय प्रणब प्रकाश जी। उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। अभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने अनुसार जो है आरजेडी को सपोर्ट करें। और 23वीं की सरकार अगर आती है सत्ता में तो मां बहन मान योजना से प्रत्येक महिला को जो वो वादा किए हैं वो मिलेंगे। और जहां वृद्धा पेंशन की बात करें तो जो 400 रुपया मिलता था वो जो है बढ़ाकर 1500 रुपया करेंगे। इसी सब बातों को लेकर यहाँ जो है आज एक मीटिंग किया जा रहा है जनता से। तो आइए हम आपको डायरेक्ट लाइव तस्वीर दिखलाते हैं। पीछे आप देखते होंगे यही जो है संपर्क कार्यक्रम और आज ही के दिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो है जन्म दिवस यहाँ मनाया गया है। आज हम लोगों ने श्री लालू प्रसाद यादव जी के 78वें जन्मदिन को सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया है। और इस खोपेती ग्राम में इस सभा में तमाम माताएं बहनों एवं समाज के सभी बुजुर्ग लोग आए, अभिभावकगण आए और राष्ट्रीय जनता दल के जो सिद्धांत हैं और हमारे जो प्रेरणा पुरुष श्री लालू प्रसाद यादव जी का जीवन है और जो संघर्ष गाथा है उसको हम लोगों ने याद किया। एवं पार्टी के निर्देशानुसार 3 कार्यक्रम किए गए। समाज में जो सबसे अंतिम पैदान पे खड़े जो हमारे दलित और महादलित समाज के लोग हैं उनको इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उनके बीच जो बच्चे हैं उनमें कॉपी और कलम का वितरण किया गया। इसके साथ साथ 2 फलदार पौधे इस पंचायत में हमारे मुखिया प्रतिनिधि श्री उमेश बाबू को सुपुर्द किए गए कि उसको हम लोग वृक्षारोपण करके सही से देखभाल करेंगे, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक अच्छा कदम है। और साथ ही जो समाज में जो दलित और महादलित समाज हमारे हैं और उनको आज हमने इस सभा में उनके साथ हमने एक भोजन का एक नाश्ता का प्रबंध किया था और उनके साथ सब लोगों ने बैठ के वो नाश्ता हम लोगों ने आनंद लिया। और इस कार्यक्रम में जो हम एक केक काटने का भी हुआ कि जिसमें श्री लालू प्रसाद यादव जी के 78वें जन्मदिन के अवसर पे एक केक काटा गया। वो तमाम समाज के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी लोगों ने एक हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम का आनंद लिया। अच्छा, जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत आज यहाँ पे पहुंचे जनताओं से मिल रहे हैं, आगामी चुनाव को लेकर क्या सब चर्चाएं हो रही है? देखिए, आगामी चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की एक मजबूत सरकार आने वाली है। आप जनभावनाओं को देखिए, जनभावनाओं से दिखेगा कि लोग किस कदर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रमों से प्रभावित हो रहे हैं और उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। तो एक मजबूत सरकार की दिशा में एक आने वाले चुनाव में हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं मां बहन योजना के तहत तेजस्वी यादव 2500 रुपया देंगे और वृद्धा पेंशन में 1500 रुपया 400 को बढ़ाकर 1500 करेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि 2500 और इस तरह से जो पैसा की बात कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से लाएंगे तेजस्वी? बिल्कुल सही बात, ये विपक्ष नहीं कह रही है, सरकार के लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा। अगर आप ऐतिहासिक रूप से पन्ना पलटिए तो आज जो 4 लाख 5 लाख शिक्षक बहाल हैं उनके ऊपर भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का हंसी बनाया गया था और कहा गया था कि पैसा कहाँ से लाओगे, बाप के घर से लाओगे। और ये बात आपके सामने है कि 4 लाख शिक्षक बहाल हैं और वो वेतन पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। देखिए, जो माँ बहन योजना का खर्चा है, जो वृद्धा पेंशन का खर्चा है, अगर आप अपने तटबंधों को, अगर आपके पुल गिरने बंद हो जाए, अगर आप अपने भ्रष्टाचार को रोकेंगे तो सरकार के पास लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के लिए सफिशिएंट पैसा है। क्या आपके समाज में आपने अभी हाल के दिनों में नहीं देखा है कि लगातार घटिया निर्माण के कारण पुल गिरी है? तो जो पुल गिरी है घटिया निर्माण के कारण, अगर आप उस पुल को बेहतर बना सकते हैं, अगर आप समाज में जो
सरकारी सिस्टम में करप्शन को रोकिएगा तो एक बड़ा रेवेन्यू सिस्टम होगा, एक बड़ा राजस्व आपका बचेगा और उस राजस्व से हम बहुत आसानी से लोक कल्याणकारी चला रहे हैं। और आपके नजरिए से ये बात होनी चाहिए कि बहुत सारे इंडिया गठबंधन की जो सरकारें हैं वहाँ ये चल रहा है और मजबूती से चल रहा है जी। तो ये बिल्कुल पैसा का बहाना होना, ये बिल्कुल एक बहाना है, सफिशिएंट सिस्टम में पैसा है। क्या लगता है 2025 में इस बहाना को लोग टालेंगे? इस सब जो अभी विरोधी सत्ता में जो सरकार है उनके द्वारा जो भ्रष्ट प्रशासन के द्वारा हॉस्पिटल में जिस तरह से आपने जननायक मेडिकल कॉलेज को देखे होंगे जी, किस तरह से डॉक्टर की जगह एक जो गार्ड होते हैं उसके द्वारा इलाज किया जा रहा है। देखिए, मैंने आज के संबोधन में और हमारे कई सारे वक्ताओं ने इस पे प्रकाश डाला है। मधेपुरा में जननायक कर्पूरी मेडिकल कॉलेज जो है वो एक सफेद हाथी का दांत है जिसमें हमारे जनमानस को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ना आपके पास सही से एक्सरे उपलब्ध है, ना सही से लैब टेक्नीशियन उपलब्ध है। इसका नाम अगर हम लोग एक मेडिकल कॉलेज के बदले अगर रेफरल हॉस्पिटल रखें, जो कहा जाता है, अगर आप सामाजिक बैठकों में जाए तो लोग वहाँ इस कॉलेज का नाम रेफरल हॉस्पिटल के रूप में लेते हैं। क्यों? यहाँ रेफर करने में बिल्कुल देर नहीं होता है। रेफर टू पटना, रेफर टू दिल्ली, रेफर टू दरभंगा। तो इस महाविद्यालय में, चिकित्सा महाविद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में अगर एक अच्छे सुविधा का व्यवस्था हो तो जो वहाँ पे गार्ड ड्रेसर का काम नहीं करेगा और वहाँ पे जो साफ सफाई है, वहाँ की टोटल व्यवस्था चरमराई हुई है। और मेडिकल कॉलेज के सुधार से इस पूरे कोसी कमिश्नरी का सबसे बेहतरीन कॉलेज है, ये सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, लेकिन आपके पास टेक्निकल हैंड नहीं है। नतीजा, जांच के लिए बाहर जाना पड़ता है, दवाई होने के बावजूद दवाई नहीं दी जाती है। ये आम शिकायतें हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। आप मेडिकल कॉलेज के सामने 2 घंटे खड़ा रहिए, आपको 1000 शिकायत मिलेगा कि किस तरह से पेशेंट्स के साथ व्यवहार हो रहा है। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ प्रणव प्रकाश, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता के रूप में। धन्यवाद। समाजवाद के इस धरती से आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्म दिवस के अवसर पर हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति एवं जुझारू नेता, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हमारे प्रणव प्रकाश भाई के समक्ष इस अवसर पर हम लोगों ने जन्मदिन आदरणीय लालू प्रसाद जी का मनाया, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता एवं सभी ग्रामीण उपस्थित हैं। जो ग्राम पंचायत खोपेती तुनियाही के खोपेती में मनाया गया और आगे हम यह अपने जो नेता हैं या जो हमारे तेजस्वी जो नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के भावी सीएम, उनके बातों को जन जन तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया और आगे हम लोग इनके साथ हैं और भविष्य में हम मांग करना चाहेंगे अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी से एवं तेजस्वी यादव जी से कि इनकी भागीदारी इस विधानसभा में हो और विगत आगे इनको मौका दिया जाए। क्या परिचय हुआ सर? मुखिया प्रतिनिधि उमेश यादव, ग्राम पंचायत खोपेती तुनियाही। समाज से आवे छे, महादलित से आवे छे, अगड़ा के, पिछड़ा के, अल्पसंख्यक के, सब परिवार के मिलते। तो ऐसे की सरकार की योजना बने से सब है अपना वो योजना के सुने छिए, लेकिन जब वोट दे के घड़ी आवे छे तब बटे लागे छिए, कोई घड़ी बटे लागे छिए। यही कारण सरकार रिपीट है छे, सरकार दोबारा बन जाए छे, जेकरा हटना चाहिए वापस भा जाए छे। गांव घर में रोटी बनबे छिए, केना बनबे छी रोटी? खपरी पर या तवा पर रोटी बने छे। अगर रोटी के बेल के जा दिए और छोड़ दिए ओकरा चलते ना तो रोटी बनबे ला पलटे छी कि नहीं पलटे छिए? पलटे छिए। तो जब सरकार के 5 साल खातिर बने लिए सरकार नहीं काम कर लगे तो पलटे में समस्या की छे, ओकरा पलटना चाहिए तो तब सरकार काम करते। जेना रोटी छे ओकरा पलटे पर रोटी बने छे, सरकार पलटे पर सरकार डरते, पदाधिकारी डरते कि असली ताकत जनता के हाथ में छे।
अगर 20 वर्ष से एक व्यक्ति एक पद पर बनल है तो एकर मतलब ही भेले पदाधिकारी कहते हैं कि हमको तो आपसे डर नहीं लगता है, काय भाई फिर तो वही आएगा सरकार में। तो हमारा आग्रह है, ये बात क्या है, गौर से सुनियो। जनता के ताकत अहाँ के वोट में है। अगर सब बड़े मिलकर ये बात उठे भाई, सरकार बदलते सब समस्या समाधान होते, सरकार नहीं बदलते समस्या जो क्यों तो नहीं, समस्या और बढ़ते। आए खाद के समय आवे छे, खेती के समय आवे छे, खाद मिले छे आसानी से, खाद नहीं मिले छे आसानी से, हॉस्पिटल में जाइए डॉक्टर नहीं मिले छे। ये मूलभूत मुद्दा छे, कोनो हवाई मुद्दा नहीं, मूलभूत मुद्दा छे। खेती किसानी वाला के खाद चाहिए, खाद के समय में खाद के दाम बढ़े छे, सरकार कार्रवाई करे छे, कुछ नहीं करे छे। मेडिकल कॉलेज में अपने जाइयो, अगर मधेपुरा में बीमारी के इलाज सही हुए मेडिकल कॉलेज में छोटा में इलाज हो जाए तो बीमारी नहीं बढ़ता है, और जब बीमारी नहीं बढ़ते तो हमारा पटना दिल्ली इलाज करने क्या पड़ता है। तो कहना ऐसे कि पटना दिल्ली जो इलाज करवे ले जाए छे कोई, ओकरा पर आर्थिक बोझ पड़े छे, परिवार सड़क पर आवे छे। तो ये स्वास्थ्य उप केंद्र पंचायत में बन रही है, प्रखंड में बन रही है, ये हमारा मेडिकल कॉलेज में सुविधा मिले तो बीमारी के इलाज दौड़ में होते और छोट में होते, आर्थिक दबाव नहीं होते परिवार पर। तो ये मुद्दा पर पार्टी काम कर रहा है, ये बात सबके लिए है। ये मूलभूत सुविधा थे स्वास्थ्य के, वो सब ले होते। तो वोट दे घड़ी ये बात के जरूर याद रखबे। अगर अपने सरकार के काम से खुश छे बिल्कुल वोट दियो, लेकिन अगर अपने के लागे छे सरकार में कमी छे तो सरकार के बदले में कोनो कोताही नहीं होना चाहिए और मजबूती से वोट देकर सरकार के बाहर करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के कहना है कि गैस सिलेंडर 500 रुपया में, बिजली बिल में पुराना मीटर, प्रीपेड मीटर नहीं पुराना मीटर, ये मीटर आके घर में लागल रहते हैं वह मीटर लगते और उनमें 200 यूनिट फ्री मिलते बिजली। सब लोक कल्याणकारी काम थे और कई बात के सभा के माध्यम से हम सब जितना सुनिए हमारा आग्रह है बात के हर टोला मोहल्ला पहुंचाना चाहिए, हर टोला मोहल्ला, एक भी टोला नहीं छूटे खोपेटी गांव में जहाँ पर ये बात नहीं पहुंचे कि राष्ट्रीय जनता दल लोक कल्याणकारी योजना लेकर आगे थे, बिना भेदभाव के सबके जीवन के प्रभावित होते और सबके जीवन के अच्छा से प्रभावित करते। भले पार्टी के कुछ बात अब अब कि हम एक छोटा सा अपन परिचय देखिए। हमारा नाम है प्रणव प्रकाश, हम ग्राम झेलार जीवनपुर के निवासी थी। वहाँ पर एक आदर्श कॉलेज के रूप में एक संस्था चल रही थी जरा स्थापना हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जगेंद्र प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहते, नेता रहते और 40 वर्ष के लंबा उनका राजनीतिक सामाजिक जीवन रहे। कॉलेज में हम छोटा छोटा प्रयोग करते रहे थे, जना अभी सबू बाबू बोल रहे जात पात मिटाना, समाजवाद की बात करना, मन से बोलना और सरजमीन से उतारने में फर्क होता है। आदर्श महाविद्यालय में हम समाजवाद की अवधारणा को सरजमीन से उतारे हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल साहब और मलिक साहब का सम्मान बराबरी के रूप में होता है। अगर मलिक साहब जैनात मलिक जी के चेहरे पे खुशी दिखता है तभी प्रिंसिपल साहब के भी चेहरे को हम लोग देखते हैं। तो ये एक समाजवाद की अवधारणा जो सरजमीन पे हो, आप सब आमंत्रित हैं उसके पद को विजिट करने के लिए, उसके पद को देखने के लिए। और आज इस कार्यक्रम में जितने बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए हैं और मेरी बात को सुने, तो तमाम माताओं बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने घर का काम काज को छोड़ के आए। आप लोगों को मेरा नमन, मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोगों की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।